इंडिया की इस जगह को देखकर मुझे यकीन हो गया कि अगर हम चाहें तो आपदा को अवसर में जरूर बदल सकते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हो, इट इज नॉट ओनली एन आर्किटेक्चरल मार्वल, बट इसके पीछे की स्टोरी इज ऑफ ट्रेजेडी, होप, सर्वाइवल एंड रिवाइवल। ये दुनिया की वन ऑफ इट्स काइंड मेमोरियल प्लस म्यूजियम है, जिसको यूनेस्को ने 2024 में एक स्पेशल अवार्ड दिया था फॉर इट्स एक्सेप्शनल इंटीरियर्स। इस जगह पर आप असली भूकंप का एक्सपीरियंस एक सिमुलेटर के थ्रू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूं इंडिया की सबसे अनोखी म्यूजियम के टूर पर। इसको आप आराम से अपने बच्चों के साथ देखें, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और हो सके तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं स्मृति वन की जो पूरी गैलरी है, पूरा म्यूजियम है, उसका टूर। यहाँ पर 7 सेक्शंस है। काफ़ी बड़ी ये जगह है, 2 से ढाई घंटे ऑलमोस्ट हमको लग जाएगी। 7 अलग अलग गैलरीज हैं, उसके अंदर भी फिर काफ़ी सारी शोकेसेस रहती है, काफ़ी सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। हम फर्स्ट गैलरी में हैं, जिसका नाम है रीबर्थ। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अर्थ का डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये हो गया अर्थ का कोर, विच इज़ द एपी सेंटर ऑफ द प्लैनेट। उसके बाद यहाँ पर एक मॉडल दिखाया गया है माउंट एवरेस्ट और मरियाना ट्रेंच का, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स ऑन अर्थ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। दिस इज़ द बोर वेल, और या फिर एक होल जो रशियंस ने डिग करने की कोशिश की थी टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन सिर्फ 12 किलोमीटर में उन्होंने गिव अप कर दिया, क्योंकि 6370 तक पहुंचने का कोई चांस ही नहीं था। ये जो आप पूरे फॉसिल्स देख रहे हो, ये सब कच्छ एरिया से ही मिले हैं, 15 से 20 करोड़ साल पुराने, बस इतने ही। यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं गैलरी के, एंड अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन ईच ऑफ द स्पेसिफिक एरियाज इज सो इम्प्रेसिव, द वे इट इज़ डिज़ाइन, द वे इट इज़ डन। आपको लगता है कि काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने भी मिलेगी, बट जो कंटेंट आप ग्रास्प करोगे बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम फर्स्ट गैलरी ख़त्म कर चुके हैं, जो कि रीबर्थ थी, एंड वी आर गोइंग टू द सेकेंड वन, जिसका नाम है रीडिस्कवर। लेकिन उसके पहले ये जो आप मेटालिक ट्यूब्स देख रहे हो, जो कॉइल्स, बेसिकली इनको बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्नेक। यहाँ का लोकल जो मान्यता है, ऊपर पहाड़ के ऊपर जहाँ पर अभी हम हैं, वहाँ पर एक नाग देवता का मंदिर है, और लोकल लोगों का ये मानना है कि जब भी नाग देवता का जो टेल है वो हिलता है, तब यहाँ पर भूकंप आता है। एंड इसीलिए उस सेंटिमेंट को ऑनर करने के लिए मेटालिक ये बड़े बड़े ट्यूब्स बनाए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्नेक, एंड इट एड्स सो मच ब्यूटी टू दिस एंटायर प्लेस। आपने स्मृति वन के कई सारे ड्रोन शॉट्स देखे होंगे, एंड उसके ऊपर ये वाइट से बड़े ट्यूब्स दिखाई देते हैं आपको। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि एग्जैक्टली ये है क्या, एंड अभी मुझे पता चला है कि ये जो ट्यूब्स बनाए गए हैं, दिस इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर, एंड इट इज़ ऑल्सो डिपिक्टिंग नदी का बहाव, फ्लो ऑफ अ रिवर। आई मीन, इट इज़ सो नाइस टू सी अ म्यूजियम ऑफ दिस काइंड इन इंडिया। अभी तो स्टार्ट हुई है अपनी टूर, बट ऑलरेडी द एंटायर प्लेस इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये बटन में प्रेस करूँगा, एंड एक्चुअली जो अर्थक्वेक आता है उसका एक मॉडल बनाया गया है, कैसे रप्चर होता है। सो दिस शोज़ द पीस ऑफ लैंड वाइब्रेटिंग, एंड जो फिर फ्रैक्चर्स आते हैं वो। तो आपने मेरी रण वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कैसे ये जो पूरा रण है, स्पेशली जो सॉल्ट पैन्स हैं, वो कैसे बने थे। एंड यहाँ पर आप एक्चुअली वो मैप देख सकते हो। अल्लाहबंद जो नाम की जगह है, वही अर्थक्वेक में बैक इन द 1800s जब एक अर्थक्वेक आया था कच्छ में, वो जगह उठ गई थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा रण का एरिया वो एक बाउल शेप फॉर्म में बन गया था, एंड इसलिए अब वहाँ पर ज़मीन जो है बंजर हो गई, एंड वहाँ पर फिर सॉल्ट पैन्स फॉर्म हो गए। इसी के साथ हमारी सेकंड नंबर की गैलरी रीडिस्कवर समाप्त हुई, एंड अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द थर्ड वन, विच इज़ रीस्टोर। एंड हर एक गैलरी के साथ आपका एक फ्लोर बढ़ता है, तो आपका व्यू जो है चेंज होता रहेगा। पीछे आप जो गैप्स में से देख सकते हो, वो भुज शहर का हमें हिल टॉप से नज़ारा मिल रहा है, एंड ये जो फनल्स हैं वो भी ऊपर आते आते अलग शेप के बन रहे हैं। ये वाली सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 2001 में जब भुज में अर्थक्वेक आया था, उसकी पूरी डिपिक्शन की गई है, द बिफोर, द ड्यूरिंग एंड द आफ्टर। तो यहाँ पर आप जो एक घर का मॉडल देख रहे हो, 26 जनवरी थी
टीवी पर सुबह सुबह परेड आ रही थी एंड ऐसा कुछ दिख रहा था, भुज का एक नॉर्मल सा घर। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड बाय सेकंड का यहाँ पर मुआवजा दिया गया है कि क्या हुआ था। 8:46 सुबह के 8:46 पर भूकंप चालू हुआ एंड कैसे वो टाइमलाइन प्रोसीड हुई इस वॉल में डिपिक्ट किया गया है। एंड यहाँ पर एक्चुअली कोड्स दिए गए हैं, यानी कि लोगों ने बताया है कि वो उस टाइम क्या कर रहे थे एग्जैक्टली। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर आउटसाइड माई हाउस व्हेन आई फेल्ट द ग्राउंड शेकिंग एंड माई विजन ब्लर्ड। और अंदर एक्चुअली एक न्यूज़पेपर रखी गई है। I was selling flags near the traffic signal when I noticed the poles swayed back and forth. I mean, I already have goosebumps just thinking कि कैसे हम back in time जा रहे हैं. It must have been so horrific. One of the worst disasters. Oh my God, this is crazy. You need to see this. तो this is the actual gallery depicting जब भूकंप आ गया था उसके बाद क्या हुआ था. And it is so difficult to see. ये मोनोग्राम के ज़रिए एक्चुअली डिपिक्ट किया गया है कि उस टाइम लोगों की क्या स्थिति थी। एंड इफ़ यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट यू विल डेफिनेटली जस्ट लाइक मी स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल इमोशनल। हमें भी याद है हम उस वक्त 26 जनवरी की सुबह सुबह परेड देख रहे थे जब न्यूज़ आई थी। उस टाइम सोशल मीडिया था नहीं एंड धीरे धीरे हमें मालूम पड़ने लगा कि कितना बड़ा भूकंप आया है। एक्चुअली सोशल मीडिया ना होने के कारण इसकी इंटेंसिटी हमें पता ही नहीं लग पाई, क्योंकि इट वाज जस्ट इन नंबर्स एंड थोड़े जो फ़ोटोज़ आ रहे थे टीवी में, जो इमेजेस आ रहे थे न्यूज़पेपर में जो देखा था, बट असली में जो हुआ उसको देखना यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट उसका, इट इज़ क्वाइट ओवरवेलमिंग। यहाँ पर एक्चुअली रोते हुए जो माताएं थी उनकी आवाज़ यहाँ पर आ रही है एंड इट मेक्स दिस एंटायर प्लेस सो मच मोर हॉरिफिक बट सो मच मोर रियल। यहाँ पर आप डिपिक्शन देख रहे हो जब अर्थक्वेक ख़त्म हो गया तो कैसे लोग मलबे में दबे रहे, उसका एक डिपिक्शन दिया गया है। एंड आई एम श्योर आप भी रियलाइज़ कर रहे होगे कितना ट्रबलिंग है, ट्रॉमेटिक है देखने के लिए, क्योंकि लोगों के साथ असली में ये हुआ था। जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर था वो कच्छ में ही था। भुज से थोड़ा आगे गांव है बचाऊ, वहाँ से भी एक थोड़ा छोटा सा गांव है आगे, वहाँ पर इसका एपिसेंटर था। एंड करीब 12,500 से भी ज़्यादा लोग पूरे गुजरात में इससे इफ़ेक्ट हुए थे, यानी कि उनकी डेथ्स हुई थी। अकेले कच्छ एरिया में अराउंड 11,000 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स। तो उससे आपको पता चलता है इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक डिज़ास्टर्स इन इंडिया इन द नोन हिस्ट्री। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सब टेलीफोन के रिसीवर्स हैं टू सिग्निफाई जब अर्थक्वेक आया और जो हेल्पलाइन लगाई गई थी उस पे जो कॉल्स किए गए। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी रिक्वेस्ट, इतनी सारी इमरजेंसीज आ रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कंट्रोलर्स को कैसे वो लोग रिस्पॉन्ड करें और किस को पहले रिस्पॉन्ड करें। दिस इज़ सो ट्रबलिंग टू जस्ट सी एंड फील। यहाँ पर आवाज़ें आ रही है हेल्पलाइन वर्कर्स की। इट सरप्राइजेज़ मी कि ये म्यूज़ियम कितना ज़्यादा इंटरैक्टिव है और कितनी ज़्यादा रियल लाइफ स्टोरीज डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी हम इस एरिया में आए हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं एंड इन ऑब्जेक्ट्स को आप उठाकर किसी भी इन स्क्रीन पे रखोगे यू विल बी एबल टू लिसन टू द एग्जैक्ट कॉन्वर्जेशन, स्टोरी एंड वॉइसेस ऑफ द पीपल हु वर इम्पैक्टेड। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप उनकी पूरी स्टोरी देखने लगोगे। एंड इसको आप अलग अलग लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हो। गैलरी नंबर 4 रीबिल्ड में हम आ गए हैं। यहाँ पर जो रीबिल्डिंग की एफर्ट्स की गई थी पूरे गुजरात में उसको दिखाया गया है, कैसे यहाँ की स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो टीम है उसने एक्शन लिया एंड कैसे वापस पूरे के पूरे राज्य को, स्पेशली कच्छ डिस्ट्रिक्ट को रीबिल्ड करने की एफर्ट्स की गई। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको अब्जॉर्ब करने को मिलेगा एंड यू गेट टू लर्न सो मच। लेकिन उससे ज़्यादा आपको समझ में आता है जो इम्पैक्ट और जो रीबिल्डिंग एफर्ट्स होती है ऐसी बड़ी डिज़ास्टर्स के बाद वो कितनी ज़्यादा कठिन होती है, कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, इसके थ्रू आपको पता चलता है।
तो हमारा जो टूर है पूरा चालू है। स्मृति वन की टीम जो है मुझे हेल्प कर रही है समझने में और सभी कुछ वेरी क्लोजली एक्सेस करने पे। मेरे साथ है मिनाश जी जो पूरा मुझे एक्सप्लेन करते हुए चल रही है अभी तक, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से सब मेरे प्रॉब्लम, सब मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। एंड मेरे साथ है अमार जो कि मुझे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में हेल्प कर रहे हैं। प्रोफेशनल है ये, इनकी खुद की एजेंसी है, स्टूडियो है यहाँ पर। एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी ईजी थैंक्स टू यू टू कि मैं इस जगह को घूम भी पा रहा हूँ, अच्छे से समझ भी पा रहा हूँ और आप लोगों तक लेकर भी आ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपको गांव दिख रहा है इसका नाम माधापर है। एंड अमार ने मुझे अभी अभी बताया है कि ये वन ऑफ द रिचेस्ट टाउन्स इन द वर्ल्ड है। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम तो सुने नहीं तो रिचेस्ट टाउन हो कैसे गया। बेसिकली यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं मोस्ट ऑफ देम आर NRIs, सो अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ फंडिंग ओवर हियर। एंड मुझे भी ये इंटरेस्टिंग बात अभी अभी पता चली है, इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग कि प्रिटी मच इन वन ऑफ द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री यू हैव वन ऑफ द रिचेस्ट पार्ट्स एज वेल। वेल दैट इज़ गुजरात फॉर यू। तो फोर्थ गैलरी में ही ये खूबसूरत सी वॉल बनाई गई है, दिखने में अच्छी है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल वॉल है। आप इन विंडोज़ को एक्चुअली ओपन कर सकते हो एंड इसके अंदर लोगों की स्टोरीज़, अलग अलग स्टोरीज़ डिपिक्टेड है जो इम्पैक्ट हुए थे एंड इम्पैक्ट के बाद उन्होंने क्या किया, कैसे अपनी लाइफ रिबाउंड हुई। यहाँ पर आप स्टोरीज़ देखोगे, फ़ोटोज़ देखोगे और कई कई जगहों पर वीडियोज़ भी है। तो इट इज़ सच एन इमेजिनेटिव वे टू हैव डन समथिंग लाइक दिस टू शोकेस द स्टोरीज ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट। वी आर नाउ एंटरिंग द फिफ्थ गैलरी, इसका नाम है रीथिंक, पुनर्विचार कैसे करें। जो हम अपने सिटीज़, अपनी अर्बन स्पेसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, कीपिंग इन माइंड द वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट लैंड्स। यहाँ पर एक इंडिया का मैप दिया गया है और उसके साथ लोएस्ट से हाईएस्ट एरियाज, डिस्ट्रिक्ट्स दी गई है कितनी वल्नरेबल है टू नेचुरल डिजास्टर्स। नाउ आई लिव इन हैदराबाद विच इज़ समवेयर ओवर हियर एंड आई नो ऑलरेडी दैट इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट नेचुरल डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़। अर्थक्वेक का भी शायद जोन 1 है एंड वाटर बॉडीज से हम बहुत दूर हैं, लेकिन काफ़ी सारी हिमालयन जो रेंजेस है, जो स्टेट्स है, वो हाईएस्ट वल्नरेबिलिटीज़ पे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत मैप है ये समझाने के लिए कि अलग अलग जो जोग्राफिकल लोकेशंस है इंडिया में उनका क्या स्टेटस है। आप कहाँ पर रहते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आपका एरिया का कलर दिख रहा है तो वो भी कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर ये मैप आप देख रहे हो और इसमें काफ़ी सारे ट्रायंगल्स और सर्कल्स। यहाँ पर रियल टाइम वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ जो दुनिया में हो रही है वो हमें दिखाई जा रही है। अभी अफ़गानिस्तान के पास ये क्लिक करता हूँ मैं इस सर्कल पे एंड इट विल शो मी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4.3, 215 किलोमीटर की डेप्थ पर 2 hours and 35 minutes अगो फील हुई है। जनवरी 23, 2026, 10:54 AM। आई मीन दिस इज़ अ लाइव मैप जहाँ पर भी दुनिया में कोई भी डिज़ास्टर एक्टिविटी हो रही हो वॉल्केनिक या अर्थक्वेक रिलेटेड। दिस इज़ सुपर अनप्रेसिडेंटेड, सुपर कूल फॉर अ म्यूजियम टू हैव। तो अभी हम 6 नंबर वाले गैलरी में आ गए हैं विच इज़ रीलिव एंड वी आर गोइंग टू रीलिव द अर्थक्वेक दैट हैपेंड हियर। यहाँ पर हमें हैंडल्स पकड़ने के लिए कहा गया है एंड आई एम ऑलरेडी स्कैर्ड कि क्या होगा। वी विल एक्चुअली, इट विल वाइब्रेट, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक सिमुलेटर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। गैलरी नंबर 6 रिलिफ से हम निकल चुके हैं। जो सिमुलेशन था अर्थक्वेक का, दैट वाज समथिंग। आई मीन अभी क्योंकि हम सिमुलेशन में ऐसा लगता है कि गेम चल रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, लेकिन ये चीज़ असली में होती है। नाउ आई डोंट नो इसका रिक्टर स्केल पे कितना स्ट्रेंथ है इस अर्थक्वेक का, इस सिमुलेशन का, बट इट स्टिल फेल्ट क्वाइट समथिंग एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू हैव इनसाइड द सिमुलेटर, होपफुली नेवर इन आवर रियल लाइफ्स। तो यहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ है ये, जितने भी लोग जो उस डेवास्टेशन के शिकार हुए थे, अपनी जान गंवाई थी, उनको आप ये 7th गैलरी में आकर श्रद्धांजलि दे सकते हो। यू जस्ट स्टेप ऑन दिस एरो मार्क, यहाँ पर एक AV प्रेजेंटेशन हो, उसके बाद यहाँ पर आप खड़े रहोगे, आप बस नमस्कार करो, श्रद्धांजलि अर्पित होगी और किसी भी 5 जो जिनकी डेथ हुई थी उनके नाम यहाँ पर रैंडमली आ जाएंगे और इन लोगों को आपने श्रद्धांजलि दी है। इट इज़ सो थॉटफुल एंड सच अ ग्रेट वे ऑफ रिमेंबरिंग देम। इनको अमर करने का, इनके नाम को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रखने का
बहुत ही खूबसूरत तरीका है ये। एंड हम आ गए हैं जो सनसेट पॉइंट है यहाँ का, सनसेट देखने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे माधापर जो गांव है इस तरफ दिख रहा है, भुज का गांव उस तरफ दिख रहा है, वहाँ पर सनसेट हो रहा है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये भी बहुत सोच समझ के स्ट्रक्चर बना है। आप ये गोल स्ट्रक्चर देखोगे, जो ऊपर आपको लाइंस दिख रही हैं, जो गैप्स दिख रहे हैं, वो गैप सिग्निफाई करती है लूनर पोजीशंस, मून की पोजीशंस। आई थिंक अराउंड 28 कट्स होंगे वो। एंड जो नीचे की तरफ आप कट्स देख सकते हो वो सिग्निफाई करते हैं सोलर पोजीशंस, यानी कि सन की पोजीशंस, अराउंड 8 या 10 ऑफ देम। तो मकर संक्रांति के दिन वहाँ से लाइट आएगी, समर सॉल्स्टाइस के दिन वहाँ से लाइट आएगी। एंड ये मुझे लगता है सन डायल है। तो यहाँ पर अगर आपको सूरज की किरणों से टाइम देखना है तो परहैप्स दिस माइट बी द थिंग। सो सब कुछ यहाँ पर जो बनाया गया है बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही यूनिक तरीके से, वन ऑफ इट्स काइंड। एंड इसीलिए यूनेस्को ने इस म्यूज़ियम को वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर्स का अवार्ड भी दिया है। आप यहाँ से देखिए व्यूज़, वहाँ से आपको भुज के व्यूज़ भी दिखा देता हूँ। ये जो आप नीचे फॉरेस्ट देख रहे हो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट है। ये एक टेक्निक होती है जिससे प्लांट्स को उगाए जाते हैं एंड इससे क्या है, जंगल बहुत फास्ट उग जाते हैं। तो गुजरात में काफ़ी सारी जगहों पर इसका यूज़ करके क्विक एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। लेकिन उससे खूबसूरत बात है जो बीच बीच में आपको पत्थर दिख रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे पोल्स टाइप, वो सभी चेक डैम्स हैं। और उन चेक डैम्स पर नाम लिखे गए हैं जितने भी लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी ड्यू टू दी अर्थक्वेक। सबके वहाँ पर नाम लिखे गए हैं हर एक पॉइंट पर। एंड वहाँ पर आप जाकर जो भी उनके परिवार वाले हैं या जो भी कॉमन लोग हैं वो भी श्रद्धांजलि उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस पूरे अद्भुत म्यूज़ियम का टूर करवा दिया है। जितनी ये जगह सुंदर है उतनी ही इन्फॉर्मेटिव भी है एंड वेरी वेल मेड, वेरी वेल मेंटेन्ड। ऑल थैंक्स टू मनोज जी पांडे जो कि इस म्यूज़ियम के डायरेक्टर हैं। मनोज जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से फैसिलिटेट किया कि मैं इस पूरे म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकूं और अपनी ऑडियंस को भी दिखा सकूं। मेड तो बहुत अच्छा है ये म्यूज़ियम, लेकिन वेल मेंटेन्ड भी है। और जो पूरी स्टोरी आती है उस घटना की, काफ़ी जगहों पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू भी आने लगे। तो इम्पैक्ट जो है इस म्यूज़ियम का बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मैं आपके थ्रू भी जानना चाहूँगा, आपने जो इस पूरे म्यूज़ियम को बनाया है और उसको इतने खूबसूरती से रखा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑडियंस है या जो टूरिस्ट है उनको यहाँ क्या एक्सपीरियंस करने आना चाहिए? अधिकांशतः हम देखते हैं कि जैसे और इंडियन म्यूज़ियम्स हैं उसमें हर एक म्यूज़ियम्स का एक थीम होता है। जैसे किसी में आपने स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ज्वेलरी हैं। ये म्यूज़ियम जो है अर्थक्वेक के ऊपर बनाया गया है और ये एक्सपीरियंस का म्यूज़ियम है। इसमें आने के बाद आप देखेंगे, आप खुद ही म्यूज़ियम पूरा देखे हैं, आप देखे होंगे कि पूरा म्यूज़ियम ऐसे लगता है कि ये म्यूज़ियम नहीं है, ये बहुत एक बड़ी आप व्यू देख रहे हैं। आप भविष्य इसमें देख रहे हैं कि हमारे धरती पे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और उनसे लेकर के जो म्यूज़ियम का पूरा सेवंथ गैलरी तक निर्माण हुआ, जिसमें लगता है कि हमें अर्थक्वेक का एहसास कराया गया, श्रद्धांजलि दी गई, हमारे अर्थ के बारे में किस तरीके से विस्तार हुआ है, ये सारी चीज़ की जानकारी ये म्यूज़ियम और म्यूज़ियम को यही चीज़ अलग करती है। बहुत ही खूबसूरत थॉट है ये पूरा का पूरा। तो बट हाँ, थैंक यू सो मच जी। कि आपने इतनी खूबसूरती से हमें बता दिया। एक मिनट में आपने पूरा समराइज़ कर दिया इस म्यूज़ियम की खूबसूरती को, जो शायद मैं 30 मिनट में करने की कोशिश कर रहा था। बट हाँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन मनोज जी फॉर होस्टिंग मी एंड हैविंग दिस वंडरफुल म्यूज़ियम। तो दोस्तों इसी के साथ स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूज़ियम का मेरा टूर ख़त्म होता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही वेल मेड एंड मेंटेन्ड है ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम। जो थॉट प्रोसेस है, जो आर्किटेक्चर उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, प्लस जो म्यूज़ियम इटसेल्फ है स्टेट ऑफ द आर्ट है। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू, यू मस्ट, यू शुड कम ओवर हियर। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस। आपको कम से कम 3 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे अगर आप म्यूज़ियम अच्छे से घूमोगे, प्लस जो ऊपर व्यू पॉइंट था वहाँ पर भी जाओगे, वहाँ पर और लंबा टाइम लगेगा क्योंकि वॉकिंग जाना पड़ता है। ओवरऑल इट्स रियली इम्प्रेसिव टू सी अ म्यूज़ियम ऑफ दिस नेचर, दिस काइंड एंड सच ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इन आवर कंट्री। आप लोगों को डेफिनेटली आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आना चाहिए। आपको कैसी लगी ये जगह कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर विद योर ट्रैवल पार्टनर। एंड अगली बार तक आपको क्या करना है आपको पता है। यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।